इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे के साथ रवि प्रधान जी, जो अपने कार्य प्रणाली को लेके, एक्शन और प्लान को लेके हम कैसे चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं और कब चाहते हैं, अगर कोई सीखे प्रेरणा तो इस स्कूल के डायरेक्टर रवि प्रधान जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और साथ मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ रवि प्रधान जी का और इस स्कूल के प्राचार्य महोदय का, इस स्कूल के चेयरमैन का, सबों का मैं नाम बोलूंगी संक्षिप्त में ही। सबों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग भी मुझे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुलाए और निश्चित तौर पर मैं संक्षिप्त में ही बोलूंगी। और चूंकि बच्चे लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो लोग भाषण सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन शायद ये सांस्कृतिक कार्यक्रम से कला को तो बढ़ावा मिलता ही है और बच्चों का मनोबल भी ऊंचा होता है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहा भी गया है कि अपना देश, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और इस स्कूल को, शिक्षा को धारदार बनाने के लिए माउंट जियोन एकेडमी हमेशा से तत्पर थी, है और मुझे लगता है कि बच्चों की उत्सुकता को देख के ये रहेगा निश्चित तौर पर। और चूंकि ये संक्षिप्त की बात है, दो शब्द खाली नाम बोलेंगे। सम्मानित समादरणीय माउंट जियोन एकेडमी के चेयरमैन विष्णु सलौरपुरिया जी, शायद वो नहीं है, हाँ, सबका क्षतिपूर्ति मुझे लगता है कि यहाँ के डायरेक्टर साहब भी कर देते हैं। इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MZA+2 विनीत सर जी, जब ये आए तो हम बोले इनको कि देखिए भाई, हम तो देखे थे जीरो, लेकिन आप तो ये जीरो से बिल्कुल आज हीरो बन के आए हैं। विनीत सर जी का इस स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं। अरुण जी का जो एग्जामिनेशन कंट्रोल है, अरुण जी जिधर भी हो जरा हाथ उठाइएगा ताकि सब लोग इस स्कूल के सम्मानित समादरणीय रेस्पेक्टेड संतोष जी जरा हाथ उठाइएगा, सब आपको पहचानेंगे। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री पीके सर जी का, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री पीके सर जी का। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ फिजिक्स प्रशांत सर जी का। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ इंग्लिश अरविंद सर जी का। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स नीरज सर जी का। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ मैथ्स अमित सर जी का, हाथ उठाइएगा। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ मैथ्स ध्रुव सर जी का। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री जैसन सर जी का। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी प्रशांत सर जी का। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, देर से आ रहे हैं। इस स्कूल के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आशीष जी का। मैं जैसे ही आई मुझे लगा कि इनमें जज्बा और जुनून है, काहे कि बार बार देखे मन से आ रहे थे, मन से जा रहे थे, क्या सिस्टम में कोई कमी है। इस स्कूल के अकाउंटेंट NK सर जी का, अकाउंटेंट हॉस्टल इंचार्ज, जिनके ऊपर मुझे लगता है कि डायरेक्टर को विश्वास है, कमलेश जी का। और स्कूल मैनेजमेंट में सोना मैम का, और स्कूल मैनेजमेंट में काजल मैम का, और स्कूल मैनेजमेंट में अनुराधा मैम का। निश्चित तौर पर इस स्कूल के डायरेक्टर, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं, इस स्कूल का भी कहना है कि मैं हम लोगों की जिंदगी, स्कूल मतलब पूरा परिवार, हम लोगों की जिंदगी एक बंद किताब है जिसे कभी किसी ने खोला नहीं, जिसे खोला तो उसने पढ़ा नहीं,
जिसने पढ़ा तो उसने समझा नहीं, और जिसने समझा तो माउंट जॉन एकेडमी में हमेशा वो शिरकत करता है, पढ़ रहा है। निश्चित तौर पर सम्मानित समादरणीय सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ एक संक्षिप्त में है कि मनी इज स्मॉल कॉइन, डायरेक्टर साहब, मनी इज स्मॉल कॉइन, हेल्थ इज बिग कॉइन, हेल्थ इज बिग कॉइन, लव इज लकी कॉइन, फ्रेंडशिप इज स्मॉल कॉइन, बट रिलेशनशिप इज ए गोल्ड कॉइन, और कीप इट सेफ। आप सबको एकजुटता के साथ रख रहे हैं और मुझे भी आप बुला रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि इस स्कूल से मुझे भी एक सच्चा रिश्ता टाइप का बन गया है कि जब भी आप बुलाते हैं तो आते हैं। एक बार दैनिक जागरण कार्यक्रम, प्रभात खबर का कार्यक्रम था, तो टाउन हॉल में बोले, मैं रवि प्रधान जी। कहिए डायरेक्टर साहब, आप अपने नाम का परिचय का मोहताज नहीं है, दौलत तो लोगों को विरासत से मिलती है, पहचान तो खुद अपने दम पर आप बनाए। निश्चित तौर पर जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई रहती है, निश्चित तौर पर जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई रहती है, शायद वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। आप इतने ही मेहनत और जज्बा और जुनून करवाए कि हर बच्चा, मुझे लगता है कि एक बच्चा जो है इस स्कूल का, कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई हो सकता है पॉलिटिशियन भी ना बन जाए, कोई खेलकूद से आगे आएगा। यानी हर कोई में कोई न कोई गुण यहाँ से निकल के ही जाएगा, और दुनिया शायद तभी महत्व देगी जब दुनिया को, डायरेक्टर साहब आप जिस तरह प्रिंसिपल सर जैसे कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आप लोग अपना परिचय दिलवाए, और दुनिया आपको तभी महत्व देगी जब दुनिया को आप अपनी क्षमताओं से परिचित करवाते हैं। आप दुनिया को अपने आप से परिचित करवाए, और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या होती है? एक मजबूत सोच। पढ़ लिख के हम एक अच्छा नागरिक बनेंगे, पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनेंगे, ताकि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आज के दिन मैं संक्षिप्त में यही कहती हूँ कि आप लोगों का, इन बच्चों का लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं तो अभी बैठती, लेकिन मुझे थोड़ा बरारी हाई स्कूल जाना है, और वहाँ विदाई समारोह है एक प्रिंसिपल का, तो वो लोग भी बार बार फोन कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, तो विनीत जी और रेस्पेक्टेड रवि प्रधान जी, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, और पुनः इन शब्दों के साथ शुभकामनाएं। आपका स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी और नित नई ऊंचाई पर आगे बढ़े, मेरी हमेशा शुभकामनाएं है रहेगी। और निश्चित तौर पर दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब ये रंग लाती है, मुझे लगता है कि वृंदावन हॉल खुशियों से भरपूर हो गया। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे पास जो 2023 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे, 2025 में उन लोगों का फेयरवेल है। अब कल से उन लोगों का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी है, तो उसलिए हम लोग हर साल इस तरह के बच्चों को फेयरवेल देते हैं। जो बच्चे न्यू एडमिशन लेते हैं उसके लिए हम लोग एक वेलकम पार्टी, फ्रेशर पार्टी रखते हैं, जिससे बच्चों का एक मनोबल भी बना रहता है और एक गेट टुगेदर भी हो जाता है। हमारा अपना 2020 में कोविड के समय ही माउंट जॉन एकेडमी +2 की स्थापना की गई थी। आज 2025 है। बच्चों के सहयोग, बच्चों के माता पिता के सहयोग, और विनीत सर जो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ के सारा सब कुछ देखते हैं। उनके मेहनत की बदौलत, हमारे शिक्षकों के पढ़ाने के टेक्निक के बदौलत हम लोग कम समय में माउंट जॉन एकेडमी +2 भागलपुर शहर में एक अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। और आज हमारे पास 250 बच्चे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सेशन में हमारे पास और भी बच्चे आएंगे। दूर दूर से बच्चे आते हैं, डिफरेंट ज़िले से बच्चे आते हैं। आज जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, मैं तो सिर्फ बच्चों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मन से पढ़ाई करो, खुद से झूठ मत बोलो और एक अच्छा इंसान बनो। पैसे के लिए पढ़ाई मत करो, एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई करो। पैसा तो खुद ब खुद चल के आएगा, पहले अच्छा इंसान बनेंगे तभी अच्छा से राष्ट्र का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा। एक विकसित भारत में हर एक
बच्चे का अपना योगदान है। आने वाले 2047 तक जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विकसित भारत बन जाएगा, तो इस देश में इतनी पोटेंशियल है हर क्षेत्र में। आप कॉरपोरेट में जाओ, आप कृषि में जाओ, आप हेल्थ में जाओ, आप डेवलपमेंट में जाओ, किसी भी क्षेत्र में पोटेंशियल है। तब जब आप पढ़ के अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे तब। अदरवाइज अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो सरकार को ऐसे ही कोसते रहेंगे कि बेरोजगारी है, ये है, वो है। मैं नहीं मानता बेरोजगारी है। मैं तो हर साल 20 लोगों 25 लोगों को नौकरी देता हूँ, रिक्रूटमेंट निकालता हूँ। अच्छे कैंडिडेट आते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, आज कहते हैं नौकरी नहीं मिलता है। अच्छे कैंडिडेट आते हैं, मैं उन लोगों को अच्छा सैलरी देता हूँ, अच्छे से उन लोगों को जॉब पे रखता हूँ। बट जो नहीं पढ़ते हैं और सरकार को दोष देते हैं कि नहीं बेरोजगारी है, तो मैं नहीं मानता है। जो डायरेक्टर ऑफ माउंट जियोन एकेडमी ग्रुप, मेरा अपना 2 स्कूल चलता है, एक जूनियर सेक्शन साकुन ब्रांच है और एक अपना यहाँ है। तो मेरा तो मानना है जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, वो सक्सेस करेगा। तो यही संदेश मैं अंदर भी दिया कि बच्चे तुम इस उम्र में खड़े हो जहाँ से बनने और बिगड़ने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, क्योंकि ये जो एज होता है वो टेंडर एज होता है। 18 साल की उम्र में तो आप समझ रहे हैं। तो एक मैंने कहा कि क्वालिफाई कर गए हो आप क्वार्टर फाइनल, जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, ये सेमीफाइनल है। इसके बाद आपको कॉरपोरेट या प्रोफेशनल्स कॉलेज में जाना है। तो इसके लिए आपको आज से मेहनत करना है, सब कुछ भूल के, मोबाइल से दूर रह के एक बार 3-4 साल मेहनत कर ले तो बच्चा ऊंचाइयों पर जाएगा। यही मेरा संदेश है। और सभी बिहार के बच्चों को, देश के बच्चों को, एज ए डायरेक्टर ऑफ माउंट जियोन एकेडमी, मैं भी कोलकाता यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुद से झूठ मत बोलो, माता पिता से झूठ मत बोलो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लो, और कंपटीशन हो, बिजनेस हो, नौकरी, जो भी करना है करो, बट पहले अच्छा इंसान बनो। आज हमारे माउंट जियोन +2 स्कूल जो भागलपुर में स्थापित है, जहाँ पे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, 11-12 स्कूलिंग के साथ साथ IIT NEET और JEE की तैयारी भी साथ साथ बच्चों को करवाई जाती है। यहाँ पे आज 12th बच्चे जो 2023-25 इनरोलमेंट में हैं, और इस वर्ष 2025 का बेसिक एग्ज़ाम जो होने वाला है, वो एग्ज़ाम दे रहे, उनका फेयरवेल है। तो ये फेयरवेल आपका वृंदावन कॉम्प्लेक्स में करवाया जा रहा है, जहाँ पे हमारे जो 11 के बच्चे हैं वो 12 के बच्चों को फेयरवेल देकर उनको विदाई समारोह के रूप में पूरा कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य पे इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीना यादव मैम के साथ साथ हमारे स्कूल के डायरेक्टर रवि प्रधान सर ने दीप प्रज्वलित करके इस प्रोग्राम को आयोजन किया, स्टार्ट किया। और ये प्रोग्राम आज यहाँ पे काफ़ी अच्छे रूप में, जहाँ पे सभी हमारे स्कूल के फैकल्टीज़ का सहयोग के साथ साथ ये प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। सर, कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू है, एक शिक्षक होने के नाते क्या संदेश होगा उन बच्चों को? उन बच्चों से हमारा यही संदेश है कि अभी जो समय है आपके पास वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि आप हर एक मिनट का यूटिलाइजेशन अपने पढ़ाई की यूज़ के लिए ले सकते हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर है मार्क्स के साथ साथ अपने भविष्य के रूप में भी और अच्छा हो सके।